नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंडस्ट्री की जिसको सीधा फायदा हो रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने से। पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें इसमें दिखने को मिली है। पर क्या इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में दिखने को मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और किस सेक्टर के स्टॉक्स में से इसका इम्पैक्ट दिख रहा है वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। आपको क्या करना है, मौके पे चौका कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। कौन से वो धमाकेदार स्टॉक्स है, कैसे आपको उसमें निवेश करना है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो हम आप तक एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले लेके आते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कितनी गिरती है, इसका इम्पैक्ट कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्यों गिरी। तो पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूँ, कोविड-19 की वजह से काफ़ी देशों में हमें लॉकडाउन दिखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन का सीधा इम्पैक्ट मतलब क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सभी बंद है, एविगेशन इंडस्ट्री बंद है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद है। तो इनके चलते हमें ट्रांसपोर्ट मतलब क्रूड ऑयल की डिमांड ही नहीं है। अगर कंज्यूमर नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर डिमांड नहीं है, और अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई किसको करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी क्रूड ऑयल एक इंडस्ट्री होती है उन लोगों का एक स्पेसिफिक स्टोरेज होता है। पर उस स्टोरेज के बाद में मतलब स्टोरेज फुल होने के बाद इनका स्टोरेज कैपेसिटी पूरा जीरो हो जाता है, और इसी के चलते क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा कम हुई है। देखिए दोस्तों, इनको स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं है, और इसी की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस दिन ब दिन कम होते जा रही है। तो जितना ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, कोविड-19 का इंपैक्ट जितना बढ़ते जाएगा, उतना हमें इसकी प्राइस गिरते हुए दिखाई देगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दिया। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा दोस्तों इंडस्ट्री की, तो देखिए कहीं ना कहीं हमें पेंट इंडस्ट्री, एविगेशन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री को क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरने से काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं दोस्तों, इनका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल्स ये क्रूड ऑयल होता है। जैसे कि मैं अगर बता दूं दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं पेंट इंडस्ट्री की, तो टिटानियम डाइऑक्साइड ये एक क्रूड ऑयल होता है जिसे क्रूड ऑयल डेरिवेटिव माना जाता है, और ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हो जाता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस गिरने से इनकी ह्यूज सेविंग हो जाती है, एक इंपोर्ट में, उसके बाद टैक्सेशन में थोड़ा कम, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी कम हो जाती है। उसी वजह से इनपुट कॉस्ट भी काफी कम इन कंपनीज को देनी पड़ती है। तो सीधा फायदा इन कंपनीज को हो रहा है दोस्तों। पर इसी के साथ अगर मैं डिस्कस करता हूं बाकी इंडस्ट्री की, जैसे कि एविगेशन इंडस्ट्री, जब तक लॉकडाउन है तब तक ये तो शुरू नहीं होगा, तो इस इंडस्ट्री का हमें मिड या उसके बाद हमें कहीं ना कहीं इसका फायदा दिखने को मिलेगा। पर अगर मैं बात करता हूं करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन के तौर पर हमें बस पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फायदा हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी लोग अपने घरों को पेंट्स कर रहे हैं, और इसी का सीधा इंपैक्ट हमें पेंट इंडस्ट्री में दिखाई दे सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों ऐसे कुछ 3 स्टॉक्स की जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, अपने सेक्टर के काफी दिग्गज स्टॉक है। थोड़े ओवरव्यू और टेक्निकल एनालिसिस में आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी स्टॉक पे डिटेल में केस स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बोल देना, मैं उस पर आने वाले दिनों में एक डिटेल में केस स्टडी लेके आऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो है एशियन पेंट। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री का एक दिग्गज स्टॉक मैं इसे मानकर चलता हूं। अगर मैं इसके करंट प्राइस की बात करूं तो देखिए 1827.55 मतलब 1800 रुपए के करीब आज हमें दिखाई देता है। 1291 का इसका लो इसने बनाया था, और 1916 का इसका हाई हमें दिखाई देता है। अगर मैं एक ईयर रिटर्न्स की बात करूं दोस्तों, एक साल में इस स्टॉक ने हमें करीबन 27% के रिटर्न दिए हैं। जहां की हमें सभी सेक्टर हमें निगेटिव रिटर्न्स यहां पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही हमें पेंट इंडस्ट्री यहां पर पॉजिटिव रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रही है, और वो कोई 10-15% नहीं, तो करीबन 27%। अगर मैं 5 साल की बात करूं देखिए दोस्तों, तो 145% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं। काफी मल्टीबैगर स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं। लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है ये। मार्केट कैप की अगर मैं बात करता हूं तो 1,75,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप मुझे दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा यहां पर मुझे दिखाई देता है, और ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है। फंडामेंटली बात करें, शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो काफी स्ट्रांग और अच्छी मुझे दिखाई देती है। बात करते हैं दोस्तों स्टॉक नंबर 2 की।
तो वो है बर्जर पेंट्स। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। इस अगर मैं विलेज एरिया की और सबर्बन एरियाज की अगर बात करूं तो ये स्टॉक काफी मतलब ये पेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा इसका दबदबा मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं इसके करंट प्राइस की तो ये करीबन मुझे 500 रुपए के करीब आज भी दिखाई देती है। काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये मुझे मिल रही है। पिछले एक साल की रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 63% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए थे, जो काफी ज्यादा मैं मानकर चलता हूं किसी स्टॉक ने अगर एक साल में दिए होंगे तो ये एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में से मानकर चलता हूं। लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप करीबन 50,000 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों। इस पर आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। इस पर मैं डिटेल में केस स्टडी आने वाले वीडियोस में लेके आऊंगा। बात करूंगा दोस्तों 5 साल की, तो देखिए इस स्टॉक ने हमें 250% के रिटर्न दिए हैं, जो काफी ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों किसी स्टॉक ने अगर हमें दिए होंगे। देखिए 52 वीक लो की अगर मैं बात करता हूं तो 292 के करीब ये मुझे दिखाई देता है, और अगर आज की बात करूं तो 519 के करीब ये मुझे दिखाई देता है। पर आज भी मैं इसे अच्छा मानकर चलता हूं अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टॉक की, जो है पेंट इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, वो है कंसाई नेरोलॉय। तो आप सभी को जैसे पता होगा दोस्तों, एक मिड कैप कैटेगरी का ये स्टॉक मैं मानकर चलता हूं। करंट प्राइस काफी कम मुझे दिखाई देती है, 394% के करीब। और अगर लो की बात करता हूं 52 वीक की, तो 293 का इसने लो बनाया था और 573 का इसने हाई बनाया था। तो देखिए एक साल में ये स्टॉक हमें काफी ज्यादा करेक्ट होता हुआ बस इस सेक्टर का हमें दिखाई देता है। तो मेरी राय में दोस्तों ऐसे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो हमें करेक्शन भी देता है और करेक्शन के साथ आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न्स देने का भी दम रखता है। तो इस सेक्टर में मैं आपको इस स्टॉक में निवेश करने की सलाह दे दूंगा। तो देखिए एक साल की अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 9.5% के निगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं, मतलब काफी कम ये थोड़ा करेक्ट हो चुका है बाकी स्टॉक के कंपेयर में। 5 साल की बात करूं तो 97% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने भी हमें कमा के दिए हैं। मार्केट कैप देखिए दोस्तों 21,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है, जो मिड कैप कैटेगरी में इस शेयर को लेके आता है। डिविडेंड यील्ड ये काफी अच्छा है। अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो 0.66%, जो काफी ज्यादा है इस सेक्टर के कंपेयर में। तो ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा मैं मानकर चलता हूं। तो इन स्टॉक को सीधा फायदा हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने से। पेंट इंडस्ट्री को काफी ज्यादा भयंकर फायदा हमें दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में क्वार्टर के नतीजे में भी इसका इंपैक्ट हमें कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव पर्पस था। ये मेरे एनालिसिस थे, मेरे रिसर्च था, मुझे क्या लगता है ये मैंने आपको बता दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, ये मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आपको किसी स्टॉक पे डिटेल में केस स्टडी चाहिए तो फिर से मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस पर केस स्टडी देने का जरूर ट्राई करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।